रिजल्ट आया और स्क्रीन पे लिखा था अनसक्सेसफुल। पूरा रूम साइलेंट, डीप साइलेंस और दिमाग के अंदर लाउडनेस। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, अब आगे क्या। सोच रहे होंगे कि आप सीए के लिए नहीं बने हो, शायद सीए टाइप के आप हो ही नहीं, सीए आपके बस की बात नहीं है। तो ये थॉट्स अगर आप में आ रहे हैं, अगर आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो, तो मैं नहीं चाहता आप कुछ गलत डिसीजन लो। सीए के अंदर फेल हो रहे हैं तो सीए एक ऐसा सिस्टम है, मतलब ऐसा कोर्स बना है जहाँ पे 50-60% रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट पास परसेंटेज जैसे 8, 10, 15% आ रहा है, तो इट इज़ यूजुअल दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं। और इसमें आप ये भी नोट डाउन करोगे, जो टॉपर्स है, इवन जो 12th में टॉप लेके आए हैं, स्कूल टाइम में टॉपर थे, वो फेल हो रहे हैं। और जो एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिनका बाई ग्रेस बन रहा है, 47% आ रहे हैं, वो रैंक लेके आ रहे हैं। तो क्या सिस्टम है, क्या आप कैसे फॉलो कर रहे हो, तो ये एक स्ट्रेटेजी आपको सेट करनी है। कहाँ कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स रही है, उसको एनालाइज करना है। अभी जो रिजल्ट आया उसके 3 दिन तक आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, अपने आप को बैलेंस करना है, इमोशनली सेटल करना है। अगर आप इमोशंस के अंदर वापस कुछ डिसीजन लेने वाले हो, तो वो डिसीजंस इफेक्टिव नहीं रहते हैं। अच्छे से आप वक्त पे जाओ, डीप एनालाइज करो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई है उनको देखो, और फिर एनालाइज करो क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, कहाँ पे आप वीक रहे हो और कैसे उसको इंप्रूव करना है। 3 पॉइंट्स होते हैं सीए के अंदर। अगर उन तीनों लेयर्स के ऊपर आपने बराबर काम किया तो सीए एग्जाम्स क्लियर करना काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। फर्स्ट लेयर है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सेकेंड लेयर है आपने प्रैक्टिस कितना किया है, और थर्ड लेयर है आपने रिवाइज कितना किया। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में प्रैक्टिस और रिवीजन, इन 2 लेयर्स के ऊपर तो काफ़ी स्टूडेंट्स पहुंच नहीं पाते। उनका मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि उनका रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, उनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बस वो उसी चक्कर में सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते उनका टाइम आ जाता है और एग्जाम उनको देना होता है। और एग्जाम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो पूरा पेपर ही अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। काफ़ी मिस्टेक्स ऐसी होती है जो सिली मिस्टेक्स होती है, जिसमें सीए एग्जाम एक्सपेक्ट करता है आपकी प्रेजेंटेशन एक्यूरेट हो। अगर आप प्रेजेंटेशन में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, तो इवन जहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलने वाले होते हैं, वहाँ पे आपको मार्क्स दिया जा रहा है 1। अगर आपने सर्टिफाइड कॉपीज पहले मंगवाई होगी तो आपको ये चीज़ पता चली होगी, आप आंसर सही लिख रहे हो, लेकिन आपको जो मार्क्स आप डिजर्व कर रहे हो वो मार्क्स नहीं मिले। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, योर प्रेजेंटेशन। तो आपको इंप्रूव करना है अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपको रिविजन करने हैं मल्टीपल, ताकि आपके जो लेंदी पेपर्स आ रहे हैं, जो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप टाइमली पढ़ पाओ और उसको आप टाइमली सॉल्व कर पाओ। प्रैक्टिस, रिवीजन, ये कैसे करने हैं, कैसे आपको अच्छे से ये सारी की सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में करनी है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट डिसाइड करना है, आपको सिंगल ग्रुप देना है, ग्रुप देना है। अगर आपने दोनों ग्रुप की अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, जैसे क्लासेस आपकी हो रखी है, बेसिक्स आपका क्लियर है, तो जो आपके पास में 60 डेज का टाइम साइकिल रहता है, उसके अंदर आप सब्जेक्ट को टारगेट करके प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो मेन प्रॉब्लम बच्चों की ये रहती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स वो एक दिन में पढ़ना है। आपने अकाउंट्स भी पढ़ लिया, लॉ भी पढ़ लिया, ऑडिट भी पढ़ लिया, अब एक दिन में आप इतने मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। आप जो फ्लो चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट को पढ़ने का फ्लो लाने के लिए आपको 1 या 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ताकि वो सब्जेक्ट पे फ्लो आए, वो सब्जेक्ट को आप टाइमली कंप्लीट कर पाओ। जब वापस आपको रिवीजन करना हो एग्जाम के टाइम में, तो वो सब्जेक्ट एक दिन में आप पूरा रिवाइज कर पाओ। तो वो कब होगा, कैसे पॉसिबल होगा, जब आप 1 या 2 सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करेंगे और उस पर मल्टीपल रिविजन करेंगे। नहीं तो क्या होता है, बच्चे शुरुआत से ही जो एक मेथड चलता आ रहा है कि चलो 2-2 घंटे अपन को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आप एफआर का, अकाउंट्स का या कॉस्टिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसमें आधा 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, उसकी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 घंटे टाइम दो और उस सब्जेक्ट को अच्छे से आप रिवाइज कर पाओ। आपको 6 घंटे, 7 घंटे आपको सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, तब जाके वो सब्जेक्ट में क्लैरिटी बनेगी और तब जाके आप में वो कॉन्फिडेंस का लेवल आएगा। तो 2 सब्जेक्ट को टारगेट बनाओ। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, तो 2 सब्जेक्ट आप इजीली टारगेट दे सकते हो दिन में, और फिर एक टारगेट बनाओ कि चलो एटलीस्ट मेरे को ये चैप्टर तो आज खत्म करना ही है। वो खत्म करने के बाद में आप क्वेश्चंस को ओरली मत सॉल्व करो, जैसे आप कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर रहे हो। तो एग्जाम में क्या होता है, जब आप वो सॉल्व कर रहे हो घर पे तो इजीली सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप स्टेप सीखने जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप फंबल हो जाते हो। कहाँ पे क्या स्टेप जाना है, आपकी मसल मेमोरी वो बनी नहीं, आप क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आप फिर स्टेप्स में मिस्टेक्स करने लग जाते हो, और एक छोटा स्टेप आपका मिस आउट होने की वजह से पूरा क्वेश्चन, इवन जो 12 मार्क का है, उसमें आपको 0 मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। स्टेप मार्किंग मिलती है, लेकिन स्टेप मार्किंग ऐसे कि इस टाइप की है कि जहाँ पे आपको 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर छोटी छोटी आपने गलती कर दी तो 1 या 2 मार्क में ऐसे आपको सेटल कर देता है और बाकी के मार्क्स है। तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। लिख के आपको सॉल्व करो, कंसेप्ट क्लैरिटी करो, उसके बाद में लिखो, जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसको हाईलाइट करो, ताकि एग्जाम के टाइम में आप वापस रिवाइज करो तो वो पॉइंट्स आपके क्लियर रहे। इस टाइप से आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। एक पूरा डिटेल्ड प्लान एक चार्टर टीम की आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो शेड्यूल है डेट्स का, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई को टारगेट करो। और फिर जैसा आपने 3 चैप्टर्स कर लिए है, तो अपना आपका एक टेस्ट, वो टेस्ट उन 3 चैप्टर से रिलेटेड होगा। उसमें आप जो भी लिखोगे, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, आपने टाइम कितना लगाया है उस पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, आपने कहाँ पे मिस्टेक्स किए, उसका पूरा डिटेल्ड असेसमेंट होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप वापस उसको रिवाइज। वीकली एक रिवीजन प्लान होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्जाम आया फिर वहाँ जाओ और रिवीजन का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। एक वीकली रिवीजन होगा जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, हाँ मैंने ये इतना अच्छे से पढ़ा था, टेस्ट में मैंने ये मिस्टेक्स कर दिए, तो उस मिस्टेक्स के अकॉर्डिंगली मेरे को वापस ये चीज़ें इंप्रूव करनी है। तो ये कॉन्फिडेंस बनेगा, उस फ्लो के साथ आप चलोगे तो 100% इतनी तो एश्योरेंस आ जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो ये अटेम्प्ट तो मेरा निकल जाएगा। अगर दूसरे बच्चे पास हो रहे हैं तो आप भी पास हो जाओ। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है जो
जैसे सही चौधरी है जिसका सी के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर उसके 5 अटेम्प्ट्स लग गए थे, 1 2 3 4 5, रिजल्ट फेट। सीए फाइनल में भी उसका अटेम्प्ट लग गया था, लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो वो ऑल इंडिया 1 रैंक लेके आई। आप भी लेके आ सकते हो रैंक, अगर आपने ठान लिया, बस आपको करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रख ली। जो रिपीटेटिव प्रोसेस है बोरिंग होता है, लेकिन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक पूरा अगर नेचर को देखोगे तो नेचर कैसे बना हुआ है, आप जिम जाते हो, स्टार्टिंग में आप हैवी वेट नहीं उठा सकते, लाइट वेट आपको उठाना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद में आप नोटिस करोगे तो एफर्टलेसली आप हैवी वेट उठाने लगे, क्योंकि आपने रिपीटेटिव प्रोसेस फॉलो किया। बच्चे को देख लो, अगर उसको वॉक करनी है वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन बार बार वो रिपीटेटिव प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इवन वो नीचे गिर रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, फिर आप देखोगे तो थोड़े टाइम बाद में वो भागने लग जाता है और गिरता भी। वही एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। अगर आप ये सारा का सारा नेचर देख रहे हो और रिपीटेटिव प्रोसेस को देख रहे हो, तो एक रिपीटेटिव प्रोसेस आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस ठान लो, आप कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचो कि आप कर सकते हो और वो ना हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, आपका फ्रेंड है जो गिव अप करने वाला है, तो एक बार ये उसको शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में उसका माइंड चेंज हो जाए। अगर आप सीए छोड़ोगे, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैंने एक ऐसी स्टोरी भी शेयर की थी जिसमें अभी आज के टाइम में इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है, जिसमें उसने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उसने बीएड कर रखी है, जहाँ पे आगे जाके लेक्चरर्स की जॉब वगैरह गवर्नमेंट जॉब्स है, वहाँ पे वो फाइट करके अच्छे से, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है वो सिक्योर करने का उसका प्लान था, लेकिन कंपटीशन इतना था कि उसको सिलेक्शन नहीं हुआ और उसको वो काम करना पड़ा जो एक हाजिरी के ऊपर मजदूर काम करता है 800 रुपये पर डे की हाजिरी है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ थी, घर की जिम्मेदारियाँ थी, तो वो क्रिएटिविटी अलाउ नहीं करती थी। तो वैसे ही अगर आपकी भी जिम्मेदारियाँ है घर के अंदर, आप उसकी वजह से सीए छोड़ रहे हो, तो सीए मत छोड़ो, पार्ट टाइम आप जॉब कर लो, लेकिन सी को कंटिन्यू करो और निकाल लो। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप क्लियर कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट।